हो गई है। रिलीज से पहले ही जब ट्रेलर आया था तब से ही इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण, ब्रेन वॉश जैसे कई ऐसे शब्द हैं जिसे एक धर्म विशेष से जोड़ा गया है। इस फिल्म में एक ऐसी हिंदू लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसे लव जिहाद में फंसाकर आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। एक पक्ष इसे केरल के छवि बिगाड़ने वाला प्रोपोगेंडा करार दे रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे केरल की वास्तविकता बता रहा है। कश्मीर फाइल के बाद इस फिल्म को लेकर भी जबरदस्त पॉलिटिक्स देखी जा रही है। केरल की पिनरई सरकार और विपक्ष के कई नेता इस फिल्म से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म एक प्रोपोगेंडा है जिससे एक खास कम्युनिटी के लिए नफरत बढ़ेगी, जिससे शांति भंग होगी। कांग्रेस पार्टी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, द केरल स्टोरी का ट्रेलर 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केंद्र को देश में फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर झूठ से भरा हुआ था और मुस्लिम समुदाय को। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। खराब तरीके से चित्रित किया गया है। कांग्रेस नेता और केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, फिल्म झूठ का पुलिंदा है। इसमें कहा गया है कि 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया और उन्हें इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों में भेजा गया। आतंकी संगठन आईएसआईएस इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करके इन्हें ट्रेंड करता है और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मिशन पर लगा देता है। इसके ट्रेलर से इनके कंटेंट के काफी संकेत दिए। इसका इरादा राज्य और समुदाय को बदनाम करना है और इनके पीछे संघ परिवार के संगठन है। द केरला स्टोरी को सुदीपो सेन ने डायरेक्ट किया है, वही विपुल अमृतलाल शाह इसके प्रोड्यूसर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस पर नाराजगी जताई है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है, कि ये फिल्म को जानबूझकर केरल में नफरत फैलाने के इरादे से बनाया गया है। ये फिल्म केरल का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इस फिल्म उस संघ परिवार का प्रोपोगेंडा है जो खुद कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार है और केरल में भी नफरत के बीज बोना चाहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। द केरला स्टोरी का फिल्म एक शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की एक हिंदू महिला से शुरू होता है। ये किरदार अदा शर्मा ने निभाया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, जहां उनकी एक दोस्त कहती है कि पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त आईएसआईएस भर्ती करती है और कैसे वो दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर शुरू से अंत तक और फिल्म आपको ऐसे बांध कर रखेगा कि आप फिल्म देखने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि एक मुस्लिम वकील ने चैलेंज किया है कि अगर इस फिल्म में हुए दावे को कोई प्रूफ कर सकता है तो 11 लाख दूंगा। इस फिल्म को केरल में कथित रूप से लापता हुई 32,000 महिलाओं के बारे में सच का खुलासा करने वाला ये फिल्म बताया गया है। और जिस वकील की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 32,000 तो छोड़िए, सिर्फ 32 महिलाओं के बारे में आप जानकारी साझा करें तो हम 11 लाख रुपया देंगे। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टी इस फिल्म का यूज कर अपना राजनीति रोटी सेकने में भी लगे हुए हैं। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा, फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी इस फिल्म का जिक्र चुनावी मंच से क्यों किए? इसका कर्नाटक चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? तो चलिए समझते हैं। तो पहले जानते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। दरअसल पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक में बल्लारी के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की तो आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसे ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त कर रहना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। अब पीएम मोदी के इस बयान का क्या सियासी मतलब है, ये अब समझ लेते हैं। दरअसल कर्नाटक में लंबे समय से ध्रुवीकरण की राजनीति होती आई है। अब तक ज्यादातर चुनावों में मुस्लिम वोट एकजुट पार्टी विशेष के पक्ष में पड़ते रहे हैं और हिंदू वोटों को जातिगत आधार पर बंटवारा होता रहा है। भाजपा हिंदुत्व के जरिए जातियों के बंटे वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और जेडीयू ने जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाकर भाजपा के हिंदुत्व को एजेंडे पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही भाजपा पहले बजरंगबली और अब द केरल स्टोरी की जिक्र करके इसे हिंदुत्व की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि केरल में उस दौरान हिंदू और क्रिश्चियन धर्म की कई सारी लड़कियां गायब हुई थी, लेकिन असल में ये आंकड़ा कितना है ये अभी तक साफ से सामने नहीं आ पाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश को छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उससे जब देश छोड़ा तब वो 8 महीने की गर्भवती थी। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस फिल्म को लेकर, और ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है इस फिल्म को लेकर, इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।